हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे सारे आचार्यगण बोलते हैं कि नवविधा भक्ति में सबसे जो मेन विधा भक्ति जो है, सबसे मेन लिंग है वो हरिनाम संकीर्तन है। और बताया गया है कि अगर धाम रिवील होना है तो हरिनाम संकीर्तन के द्वारा हो सकता है। ये एक तरीका है धाम का, बहुत पावरफुल प्रोसेस है ये। मतलब हरिनाम संकीर्तन करते करते अगर हम जाते हैं तो धाम अपने आप हमको रिवील होता है, उसकी महिमा का गुणगान हम अपने आप अपने को समझ में आ जाता है। तो ये बहुत पावरफुल प्रोसेस है और बहुत मज़ा आता है इसमें। इसके लिए हम हरिनाम संकीर्तन कोई कोई जगह पे कर लेते हैं। हरे कृष्ण। सो अभी ये तपोवन धाम है, जब हम गए थे वहाँ पे तपोवन था, और ये चीर घाट है। तो तपोवन जो है वो यमुना जी का एक घाट है, उसको गोपी घाट भी बोलते हैं, और ये जो है वो चीर घाट बोलते हैं। तो जो गोपियाँ थी, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कोई कोई गोपियाँ ने भगवान रामचंद्र के समय पे इच्छा की थी कि भाई हम भगवान कृष्ण की लीला में शामिल हो जाए, रासलीला में या उनकी गोपी लीला मधुर भाव में। तो वो गोपियाँ जो थी उन्होंने यहाँ पे तपोवन में 1 महीना व्रत किया था। 1 महीना तपोवन में व्रत किया था, और व्रत क्या था कि सुबह को ब्रह्म मुहूर्त के समय पे यमुना जी में जाके डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे और उसके बाद आएंगे। इसलिए आप बिना खाए पिए यमुना जी में सुबह, और यहाँ पे इतना ठंड रहता है वो समय पे था। अब तो थोड़ा सा गर्मी होता है वो समय पे, लेकिन जैसे ही कार्तिक शुरू होता है ना, उसके दूसरे ही दिन कात्यायनी व्रत स्टार्ट हो जाता है। वो पूरा 1 महीना चलता है, और उसमें बहुत बहुत मतलब तब करना पड़ता है वो व्रत। अगर किसी माता जी को कोई हस्बैंड चाहिए तो उसके लिए काफ़ी ऑस्टेरिटी और तप करना पड़ता है। तो वहाँ उधर तपोवन में 1 महीना जब तप किया था, तो अंतिम के दिन में वो यहाँ पे चीर घाट गए थे। तो उन्होंने तब क्या किया था, नगन ही नगन, जब ठाकुर जी ने जब वहाँ से चीर ये जब लेटी का पता और वो जो कहीं दे जा होंगे पानी में जब लेकरेंगे जब मर अपना में दे और ठाकुर जी ने दिए ना। और जब यहाँ बुला लिए वो जब कोई न्यू आई लाड़ियों ठाकुर और उनके कैसे भाग्य जो आके संग दो रहे, हम तो विश्वास पीछे से पैदा। तो ऐसा हुआ कि पवित्र जमीन है में सब में वो सारे गोपियाँ जो थी वो तब किए, उन्होंने सक्सेस हो गए। उनका सबका डिजायर था कि हम कृष्ण को अपना पति मान लें। तो आचार्य बताते हैं कि जो रामचंद्र भगवान के युग में दंडकारण्य फॉरेस्ट में जब भगवान थे, तभी गोपियों ने मतलब जो साधु थे उन्होंने इच्छा प्रकट की कि हमको गोपी बनना है। और जो नैमिषारण्य में जब नर नारायण ऋषि जो थे, तो उनको अप्सराओं ने इच्छा प्रकट की कि हमको भगवान कृष्ण की रासलीला में भाग लेना। तो वो फिर ये रासलीला या कार्तिक के महीना हाँ, तो उसके बाद में रास करे वो साल भर पीछे। हाँ मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये पूर्व जन्म की जो जिन्होंने जो साधु थे उन्होंने इच्छा की थी, तो उन्होंने वो गोपियों के स्वरूप में यहाँ पे उन्होंने जन्म लिया। और फिर उन्होंने यहाँ पे 1 महीना तप किया। 1 महीने में अंतिम का जो दिन बचा था, तो वहाँ पे चीर घाट यहाँ पर आए वो, और चीर घाट में उन्होंने कात्यायनी माता का एक स्वरूप बना लिया, क्ले का एक उन्होंने डीटी बना ली। गोपी गोपी। अब ये जो गोपियाँ थी वो साधना सिद्ध थी और कृपा सिद्ध थी। ये अलग टाइप की नित्य सिद्ध नहीं थी गोपी, ये साधना सिद्ध और कृपा सिद्ध थी। तो ये गोपी ने आके उन्होंने एक क्ले का दुर्गा देवी का कात्यायनी का एक मॉडल बना दिया, मूर्ति बना दी। और उसके बाद उनकी पूजा करने के पहले वो स्नान करने जाते हैं। तो स्नान करने के पहले सारे कपड़े उतार के वो इस कदम के पेड़ में जहाँ अब तक है उधर छोड़ देता है। तो जाते स्नान करने, स्नान उनका हो जाता है, लेकिन फिर पता चलता है कि श्याम सुंदर आए और कदम के पेड़ पे चढ़ गए, वो सारे हमारे कपड़े ले गए वो। तो फिर बाद में गोपियाँ तो परेशान हो जाती है कि अभी हम श्याम सुंदर के पास कैसे जाएँ, क्योंकि हमारी तो शादी नहीं हुई है, और पराई स्त्री जो होती है वो किसी पराये पुरुष के पास सामने नहीं जाती है ऐसा। तो क्योंकि उन्होंने सबने इच्छा की थी कि हम भगवान कृष्ण जो है वो हमारे पति होने चाहिए, तो इसके लिए भगवान कृष्ण जो है उनको शर्त रखी कि आपको मैं कपड़े तभी दूंगा जब आप एक एक करके मेरे पास में आओगे। तो गोपियों को लगा ये कैसे संभव है, हम कैसे जा सकते हैं कृष्ण के पास। अंदर से तो
बहुत अच्छा उनको लग रहा था, लेकिन बाहर में थोड़ा सा एक्टिंग कर रहे थे। तो फिर धीरे तो कृष्ण जो थे वो बहुत डिटरमाइंड थे, उन्होंने एक ना सुनी किसी की। तो फिर बाद में गोपियों को अपना छोड़ना पड़ा और उनको भगवान की शरण में जाना पड़ा। तो ऐसा कहा गया है कि भगवान के पास में जाना है तो नंगा होके जाना पड़ता है, पूरा स्कैन कर लेते भगवान हमारा। अगर कुछ भी बचा के रखते हैं तो भगवान कृपा नहीं देते तब तक, लेकिन जब पूरा सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, जिस तरह से द्रौपदी ने किया था, हे गोविंदा, जैसे दुशासन जो है वो उनका वस्त्र हरण कर रहा था, लेकिन जब तक एंड तक द्रौपदी छोड़ने को तैयार नहीं थी तब तक भगवान प्रकट नहीं हुए। जब द्रौपदी ने छोड़ दिया और गोविंद पुकारा तब भगवान आ गए, हे गोविंदा ऐसा करके पुकारे, तब भगवान प्रकट हुए। तो उसी प्रकार से इनको भी पता चल गया कि कृष्ण तो सुनने नहीं वाले हमारे। तो धीरे धीरे करके हम यमुना जी से वो आए, बाहर निकले एक एक करके। पहले तो ऐसा कवर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भगवान ने उनको बोला कि ये तो इस तरीके से तो अब नहीं कर सकते हो, आपको पूरी तरह से जाना पड़ेगा। तो धीरे 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 करके करके बाहर निकले, धीरे धीरे करके वो सब भगवान के सामने आ गए उनके पूरे स्वरूप में। फिर भगवान ने उनको बोला कि अब मैं आपको मेरी पत्नी स्वीकार करता हूँ, लेकिन हमारा संग जो होगा वो बाद में होगा, अभी नहीं होगा। जब ऑटम सीजन आएगा तो वो समय पे जब हम रास करेंगे तभी आप मेरे साथ संग कर सकोगे। तो इतना सब उन्होंने तप करने के बाद भोग पाया भगवान का। अब हमारे आचार्य ये बताते हैं कि ये चीर घाट जो है वो वृंदावन में भी है, वृंदावन में केसी घाट के वहाँ पे भी है। हाँ? तो वृंदावन में केसी घाट में भी ये चीर घाट है, और ये चीर घाट जो है उसको छायन घाट बोलते हैं, मतलब छाया देने वाला घाट। तो कृष्णा ने जब केसी का वध किया था तभी वो उस घाट के वहाँ पे एक पेड़ था, उधर उसने छाया प्राप्त की भगवान ने, इसके लिए वो उसका नाम छायन घाट हो गया या चीर घाट हो गया। चीर का मतलब कपड़े भी होता है, तो ये चीर हरण घाट है जहाँ पे उन्होंने हरण कर लिया। हरण बोले यार, चीर हरे ठाकुर जी ने। हाँ, हरे ठाकुर जी ने। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे जो है भगवान ने सबके कपड़े हरण कर लिए, और फिर सारी कात्यायनी जो पूजा करने वाली गोपी थी वो सब एक से एक सब अपने पूरे वस्त्र के बिना बाहर आ गए। लेकिन वृंदावन में वहाँ पे जहाँ पे रासलीला होती है तो उधर जो छायन घाट है वहाँ पे भगवान ने उनकी सारी गोपियों के वस्त्र हरण कर लिए थे। फर्क इतना था कि वो गोपियों जब रासलीला के समय पे भगवान ने वो सारे गोपी जो है कपड़े थे वो पेड़ पे टांग दिए, लेकिन उनके जो गारमेंट्स थे वो बचा के रख दिए थे। तो ये उधर भी लीला हुई थी रासलीला के समय पे, और ये लीला भी जो हुई थी, जो चीर घाट की जो लीला है, असली जो जगह है वो ये है। लेकिन और एक ऐसी लीला हुई थी वो वृंदावन के केसी घाट के वहाँ पे हुई थी, जिसका नाम छायन घाट है, छाया घाट। ठीक है, तो ये यहाँ पे भगवान ने चिरण किया था, सब गोपियों का उन्होंने चिरण हरण किया था, मतलब क्लोथ का उन्होंने वहाँ रास हो। ठाकुर जी ने साल भर पीछे फर मिलूंगा तम। हाँ, तो ये सारी गोपियों का व्रत पूर्ण हुआ और भगवान श्री कृष्ण उनको पति के रूप में प्राप्त हुए और उनका व्रत, सबका व्रत सफल हो गया। तो ये जो गोपियां हैं वो भगवान की पटरानी है सब ब्रज में, लेकिन परकीय रास में नहीं थे, वो स्वकीय रास में थे, आचार्य ऐसा बताता है। तो ये चीर घाट के बारे में बोलो, चीर धाम घाट की जय हो, राधा रानी की जय, जय श्री राम।